Hello everyone, I welcome all Engine CSE viewers and NIT Patna Freshers 2020। मेरा नाम है प्रदीप आनंद और मैंने भी इसी साल 2020-21 सेशन के लिए NIT पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी EC डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। सो ये वीडियो स्पेशली NIT पटना फ्रेशर्स 2020 के लिए है जो NIT पटना में 2020-21 सेशन के लिए न्यूली एडमिट हुए हैं। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो बेसिकली क्वेरीज रिलेटेड वीडियो है। काफ़ी समय से NIT पटना में न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोसेसेस और उसके बाद के प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी। आई एम श्योर आप लोगों ने एडमिशन प्रोसेसेस को अच्छे से पूरी तरह कंप्लीट कर लिया होगा एंड 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2020 को चले ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया होगा। ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान ही काफ़ी स्टूडेंट को बाद के प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे उन्हें NIT पटना का ईमेल नहीं मिला है, वे NIT पटना के ई-लाइब्रेरी यानी डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जहां हम सभी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस 7 दिसंबर 2020 से ऑर्गेनाइज होगी, उस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे भी उन्हें NIT पटना के द्वारा जोड़ा नहीं गया है। सो इस वीडियो में मैं इन सभी इशूज़ और प्रॉब्लम्स को डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप में से काफ़ी लोगों ने अब तक सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लिया होगा और आगे की क्लासेस के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे, बट आई नो काफ़ी लोगों को इन सभी प्रोसेसेस में दिक्कत आ रही है, तो एंड तक वीडियो देखते रहें। आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। ये एक न्यू सीरीज मैंने शुरू की है फ्रेशर्स 2020 नाम से। तो बेसिकली इस सीरीज़ में NIT पटना की जो इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ की सारी न्यूज़ और अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी इस सीरीज़ के अंदर, राइट। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी बाद के दिनों में। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है NIT पटना के एडमिशन या उसके बाद के प्रोसेसेस में, या आप किसी भी तरह की क्वेरीज आप फेस कर रहे हो NIT पटना के इंस्टीट्यूट से, अपने डिपार्टमेंट से या किसी भी अदर डिपार्टमेंट से, राइट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। इस सीरीज़ में फ्रेशर्स 2020 के सीरीज़ में मैं आपको सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दूंगा। सो यार, सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेसन्स NIT पटना फैमिली से जुड़ने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना इंट्रोडक्शन और ब्रांच के बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताता हूँ कि ये सब एक्चुअली में शुरू कैसे हुआ। सो यार, ये सब शुरू हुआ NIT पटना के एडमिशन के बाद। बेसिकली जोसा और सीसब के बाद NIT पटना ने एक एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया था। तो आप लोग ये नोटिस देख सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना था इस लिंक पे जाकर, और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पे भेजना था, और इसके साथ ही आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट भी करना था इस एड्रेस पे, राइट। सो आप देख सकते हो ये नोटिस आप लोगों को मिला ही होगा। देन उसके बाद NIT पटना ने ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए अपडेट जारी किया था, और ये है उस अपडेट की एक PDF जिसमें से 1 से 4 दिसंबर में होने वाली ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम की पूरी शेड्यूलिंग की गई है, और इसके लिए लिंक भी, ज्वाइनिंग लिंक भी दे दिया गया था। तो ये रही वो ज्वाइनिंग लिंक, और इसमें 3 दिन के लिए लिंक जारी किया गया था। बेसिकली चौथे दिन के लिए लिंक आपको आपके ईमेल पे भेजा गया होगा, जिसमें जो आपने NIT पटना के एडमिशन के वक्त दिया था, राइट। सब शुरू करते हैं यार। तो एडमिशन के बाद आपने जो ईमेल डाला था, उस ईमेल पे आपको ये 4 दिसंबर 2020 की लिंक आपको मिली होगी, राइट। देन उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बेसिकली आपको बताया गया था कि आपको किस तरह से NIT पटना के द्वारा ईमेल भेजा गया था, और आपको NIT पटना की एक अलग ईमेल चाहिए होगी, राइट। सब देखते हैं उस ईमेल को आप कैसे बना पाओगे। तो हम चलते हैं अपने ईमेल अकाउंट पे। सो यार, ये है वो ईमेल जो मैंने NIT पटना के एडमिशन के वक्त दिया था। सो इस ईमेल पे बेसिकली पहला ईमेल जो आया था वो EC ऑफिस से था। बेसिकली आपको अपने डिपार्टमेंट के अनुसार आपको ईमेल आया होगा, और ये EC ऑफिस से मुझे ईमेल आया था। इस ईमेल में बेसिकली आपको ई-लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए बताया गया था कि आपका ई-लाइब्रेरी आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके पास NIT पटना की ईमेल ID रहेगी,
तो आपको जैसे ही NIT पटना की ईमेल आईडी मिलती है आपको निम्बस ऐप पे रजिस्टर करना पड़ेगा उसी ईमेल से, एंड देन आप ई लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेलिंग दी गई है कि आप ई लाइब्रेरी जो निम्बस ऐप है उसको आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए, और साथ ही साथ आपको उसके साथ निम्बस की यूज़र मोबाइल गाइड भी दी गई थी, राइट। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डाउनलोडिंग लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, राइट। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ईमेल आई थी हमारी वो वेबसाइट की तरफ से आई थी, NIT पटना की वेबसाइट जो मैनेज होती है वेबसाइट @nitp.ac.in से। और इस ईमेल में बेसिकली आपको बताया गया था कि आपको आपका ईमेल मिल चुका है, और ये आप देख सकते हो ये मेरा ईमेल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो इस तरह की आपको ईमेल मिल गई होगी, और इस ईमेल को बेसिकली आपको अब एक्टिव कराना है। तो उसको एक्टिव कराने के लिए आपको जीमेल अकाउंट खोलना होगा। बेसिकली आप जीमेल ना खोलकर आई विल सजेस्ट कि आप इसको किसी ब्राउज़र में खोलें, बेसिकली mail.gmail.com जो एक URL होता है, इस URL पे आप खोल सकते हैं, राइट। सो इस URL पे आपको जीमेल खोलने के बाद आपको सेम NITP ईमेल को एंटर करना पड़ेगा जो आपको मिला है, एंड देन आपको क्लिक फॉरगेट पासवर्ड करना है, राइट। क्लिक फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपको एक रिकवरी का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट अनदर वे आपको ट्राई करना है। देन आपको जो रिकवरी ईमेल आईडी जो आपकी पहले वाली ईमेल आईडी थी जो आपने एडमिशन के वक्त दिया था, उस सेम ईमेल आईडी को आपको एंटर करना है अपने रिकवरी ईमेल आईडी के रूप में, राइट। और इस ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद आपको सेंड करना है ताकि आपको OTP आए उस रिकवरी ईमेल आईडी पे। वो OTP डालने के बाद ही आप अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो इस ईमेल के लिए आप जो आपको NIT पटना की ईमेल मिली है उस ईमेल के लिए आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, एंड देन आपका वो ईमेल बन जाएगा। तो यार देख सकते हो जैसा कि मैंने ये ईमेल बनाया था, तो ये रही मेरी NIT पटना की ईमेल आईडी, या बेसिकली ये वाली है मेरी NIT पटना की ईमेल आईडी। तो बेसिकली अब NIT पटना की ईमेल मिलने के बाद आप अपने निम्बस ऐप पे रजिस्टर कर सकते थे। तो आप उसके लिए NIT पटना को आपको निम्बस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये रहा NIT पटना की M लाइब्रेरी निम्बस ऐप। तो मैं इसको गूगल प्ले स्टोर पे भी दिखा देता हूँ। सो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है निम्बस, KNIMBUS। तो ये रही M लाइब्रेरी और मोबाइल ई लाइब्रेरी। तो यही है वो निम्बस ऐप जिस पे आप अपने ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसमें मैंने सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट भी कर लिया है। बेसिकली सबसे पहले जब आप डाउनलोड करेंगे इस निम्बस ऐप को तो आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा, NIT पटना की ईमेल, और उस ईमेल को डालने के बाद आपको जब आप उसको खोलेंगे तो वो खुलेगा नहीं, तो आपको उसके लिए एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें आप रिक्वेस्ट कर दें एक्सेस के लिए। तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को निम्बस ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आई थी कि आपका न्यू NIT पटना ईमेल क्रिएट हो चुका है, एंड आपकी NIT पटना की निम्बस ऐप की जो लाइब्रेरी है उसको आप इस पासवर्ड से जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो पासवर्ड है यार, मैंने वो जब क्रोम में खोला था सो ब्राउज़र में खोलने के बाद आपको एक साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप साइन इन करेंगे अपने खुद NIT पटना की ईमेल से। वहाँ से साइन इन करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको सेम पासवर्ड को एंटर करना होगा आपके मोबाइल ऐप पे भी, जो M लाइब्रेरी की मोबाइल ऐप है वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको एक ये पूरा का पूरा जो है ई लाइब्रेरी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली ऑफ कोर्स इसके लिए आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, जो मैंने परमिशन यहाँ से ले ली थी। सो यार यही है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा जो ईमेल आई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो एडिंग हो गई है NIT पटना के द्वारा। तो बेसिकली आप अकाउंट बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए ये रहा वो यूज़र नेम, मेरी ईमेल NIT पटना की ईमेल आईडी, एंड देन यहाँ पे आपको पासवर्ड भी दिया गया। तो बेसिकली ये सेम पासवर्ड आपको नहीं रखना है, आपको इसको चेंज करना है। इसको यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि आप इसको चेंज कर लेना।
right? You are required to change your password at first login and remember it for further use, right? So basically आपको Microsoft Teams ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पे 7 दिसंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। तो ये रहा वो Microsoft Teams ऐप। इसको आप जब खोलेंगे तो आपको ऑफकोर्स शुरुआत में तो आपको इसी सेम ईमेल आईडी जो आपको ईमेल की गई है, उस ईमेल से यूज़र नेम से और पासवर्ड को डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देन आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप वहां से न्यू पासवर्ड डालकर आप ईमेल को अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देन आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कुछ इस तरह से चला सकते हैं। तो जैसे ही आपका जब अकाउंट बन जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का, तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखने लग जाएगी, राइट? यहाँ पे असाइनमेंट का भी ऑप्शन है, जहाँ पे NIT पटना के द्वारा जो भी असाइनमेंट दी जाएगी वो शायद अपलोड होगा। तो देखते हैं 7 दिसंबर को ऑनलाइन क्लास में किस तरह से ये ऑपरेट होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, राइट? तो यार इसी तरह की कुछ क्वेरी थी जो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सो अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प देने के लिए तैयार हूँ, राइट? सो आई थिंक आप लोगों की क्वेरी ज़रूर सॉल्व हुई होगी। सो यार कुछ और अपडेट्स आपको दे देता हूँ। सो ये मैंने एल्बम खोल लिया है और ये कुछ फ़ोटो जो हैं वो आपके ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब हो रहा था वहाँ से ली गई है। बेसिकली ये इसी डिपार्टमेंट की ऑनलाइन क्लासेस से जब हो रही थी उससे ये फ़ोटो ली गई है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस इमेज से मिल जाएगी। तो आप इसको भी देख लेना यार, राइट? मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली 4 दिसंबर को ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस तरह की स्लाइड शेयर करी गई थी, जिसमें आपको स्टूडेंट अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो NIT पटना में इसी डिपार्टमेंट में होता है उसके बारे में बताया गया। एंड देन आपको कुछ और एरिया ऑफ रिसर्च स्पॉन्सर्ड R&D प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया, राइट? और कितनी फैकल्टी स्ट्रेंथ है और बीटेक प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है NIT पटना में और कब ये इस्टाब्लिश हुआ, इसकी टोटल इनटेक कितनी है, वो सब आपको बताया गया है, राइट? और ये जो नेक्स्ट इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे NIT पटना की सारी डिपार्टमेंट की लगभग ईमेल आपको मिल जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, जो कि आपको बाद में फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी ईमेल वगैरह करने में, राइट? सो यार ठीक है, इतना ही था। सो तब तक के लिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपकी NIT पटना की फ्रेशर्स की 2020 की एक फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, राइट? तो ये चेकआउट कर सकते हो। ये ग्रुप NIT पटना फ्रेशर्स 2020 के नाम से है और इसमें मैं मॉडरेटर भी हूँ। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करके आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ से पूछ सकते हो, राइट? और इसके अलावा यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, स्पेशली NIT पटना की इसी डिपार्टमेंट की जो ग्रुप है, ये मैं दिखा देता हूँ। सो ये जो डिपार्टमेंट है आप इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना। इसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो है चिट चैट होती है, थोड़ी बहुत मस्ती होती है, राइट? तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको इसके लिए भी जो ज्वाइनिंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको NIT पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसकी URL आपको यहाँ पे दिख रही होगी, राइट? तो इस URL की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप NIT पटना की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास की शेड्यूल भी आपको यहाँ पे आ गई है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि इस शेड्यूल को भी मैं एक्सप्लेन करूं, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों को शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है या उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें कब क्लासेस अटेंड करनी है, राइट? तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा यार आप मुझे फेसबुक को, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये रही मेरी प्रोफेशनल ID NIT पटना के लिए स्पेशली। तो आप इस यहाँ पे भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट, राइट? और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी ID दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम की। तो यार ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID। आप इसे सर्च करके आप यहाँ में मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ट्विटर की मेरी ऑफिशियल अकाउंट है टेकी प्रदीप पे से,
सो आप यहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा लेना। मिलते हैं 7 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए सी या हैव ए गुड डे, बाय बाय।